फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 को देखेंगे। इस लेसन का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस लेसन को शुरू करने से पहले इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को जान लेते हैं, जिससे कि पाठ को सॉल्व करने में काफी आसानी हो। चलिए आते हैं फॉर्मूला की तरफ। लेसन का ही नाम रखा गया है त्रिकोणमिति अनुपात। हम लोगों को इस लेसन में टोटल 6 त्रिकोणमिति पढ़ना है। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात। वो कौन कौन है पहले उसको जान लेते हैं। सबसे पहले है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, COS कॉस थीटा, फिर उसके बाद है टेन थीटा, नेक्स्ट है कॉट थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है कॉसेक थीटा। टोटल 6 त्रिकोणमिति का नाम है। इसको हम लोगों को इसका नाम याद करना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबका अपना अपना फॉर्मूला होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें लंब, कर्ण, आधार आ रहा है, तो इसको याद करने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे कि कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। इसको याद करने से पहले हम लोग 9th क्लास 8th क्लास में पढ़े होंगे, एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। एक होता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम संकेत में H लिखे हैं। एक होता है लंब, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में हम लोग P लिखे हैं। एक होता है आधार, इसको बोलते हैं बेस, इंग्लिश में हम लोग B से डिनोट किए हैं। इस लेसन को में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी में इस 3 भुजा में से हमेशा केवल 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा हम लोग को निकालने बोलेगा। जिस समय अगर तीनों भुजा पता चल गया, फिर इसको निकालना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 2 भुजा हमेशा पता रहेगा, तीसरा हमको निकालने बोलेगा। तीसरा निकालेंगे कैसे? एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। मान के चलिए लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, और हम लोग को निकालने का जरूरत पड़ेगा कर्ण का। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कभी अगर लंब निकालना पड़ गया तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कभी मान के चलिए अगर आधार निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब क्या हुआ, इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग का तीनों भुजा पता चल गया। जिस समय तीनों भुजा पता चल जाएगा, उसके बाद अब जिसको निकालने बोलेगा उसको आराम से निकालेंगे। मान के चलिए अगर बोलेगा साइन निकालने के लिए तो उसका होता है लंब बटा कर्ण। कॉस बोलेगा उसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बोलेगा निकाले, उसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। हम लोगों को केवल 3 याद करना है। अगर 3 याद हो गया तो जस्ट 3 इसका अपोजिट होता है, उसको बता देंगे। पहले की 3 याद कैसे करेंगे? तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस। इसको याद, इस 3 को याद कैसे करेंगे? तो इसका ट्रिक होता है पंडित, बदरी, प्रसाद, हरि हरि बोल। P से पंडित, B से बदरी, P से प्रसाद, और नीचे वाला हरि हरि बोल। ये तीनों आराम से याद हो जाएगा। अगर ये तीनों याद हो गया तो टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो इसका फॉर्मूला उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। अब आते हैं कॉस की ओर। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। इस फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे तो मेरा बन जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। अब आते हैं साइन थीटा की ओर। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। मान के चलिए हम लोग इसमें से कुछ निकालने बोला है। हम लोग को तीनों भुजा पता रहेगा। सबसे पहले हम लोग फटाक से लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक हो गया टेन थीटा, इस इक्वल टू P से पंडित, B से बदरी, P से प्रसाद, हरि हरि बोल। बन गया फॉर्मूला। P मतलब लंब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण।
बी मतलब बेस आधार और एच मतलब हाइपोटेन्यूज, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। ये तीन याद हो गया तो तीन तो आराम से याद हो जाएगा। कैसे? ये तीनों उल्टा होता है। टेन का उल्टा होता है कॉट, उसका फॉर्मूला होगा आधार बटा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका फॉर्मूला होगा कर्न बटा आधार। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका फॉर्मूला होगा कर्न बटा लंब। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ जी, घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।